गांव के किनारे बसे पुराने से घर में रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा आरव रहते थे। घर बाहर से भले ही साधारण दिखता था, लेकिन भीतर प्रेम, समझ और अपनापन बसा था। रमेश खेती करता था और सुनीता सिलाई का काम। साधारण जीवन था, पर खुशियां उनकी झोली भर कर रहती थीं। आरव बचपन से ही तेज और जिद्दी दोनों था। वह जो ठान लेता, उसे करके ही मानता। उसके माता पिता उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते, पर उसे सही दिशा देना कभी नहीं भूलते। समय बीतता गया और अब आरव बी.कॉम की पढ़ाई करने शहर चला गया। शहर का खुला माहौल, नई दोस्ती, नए जीवन स्तर, सबने मिलकर आरव को बदलना शुरू कर दिया। वह पहले जैसा सरल नहीं रहा। रमेश और सुनीता हर शाम उसके फोन का इंतजार करते, पर आरव के फोन कम होते गए, और जब होते तो जल्दबाजी भरे। हाँ माँ, ठीक हूँ, क्लास है, चलता हूँ। सुनीता को कुछ खटकता था, पर वह सोचती, बड़ा हो रहा है, पढ़ाई का दबाव होगा। शहर में आरव की दोस्ती रोहन नाम के लड़के से हो गई। रोहन अमीर परिवार से था, शौक भी बड़े। भाई, जिंदगी एक बार मिलती है, मजे कर, रोहन कहता। धीरे धीरे महंगी चीजें, रईसी आदतें, दिखावा, सब आरव में आ गया। वह घर के पैसे कम पड़ने पर झूठ बोलकर और पैसे मांगने लगा। सुनीता ने एक दिन कहा, बेटा, इस महीने तूने 2 बार पैसे मांगे हैं। माँ, शहर में खर्चा ज्यादा होता है, आपको समझ नहीं आता। आरव झुंझलाता। सुनीता चुप हो जाती। उसे दुख होता, लेकिन बेटे का गुस्सा देखकर कुछ कह नहीं पाती। एक दिन रमेश ने बैंक से कर्ज लिया ताकि आरव की फीस भर सकें। बेटे की पढ़ाई है सुनीता, ये बोझ भी उठा लेंगे, वे बोले। सुनीता ने आंखें पोंछते हुए सिर हिला दिया। पर उधर शहर में आरव का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा मौज मस्ती में था। कॉलेज में उसके नंबर घटने लगे। एक दिन कॉलेज से नोटिस आया, कम उपस्थिति और खराब प्रदर्शन के कारण अंतिम चेतावनी। आरव ने यह नोटिस घर छुपा दिया। छुट्टियों में आरव जब गांव आया तो सुनीता ने उसके बैग से गलती से वह नोटिस निकाल लिया। नोटिस पढ़ते ही उसका दिल धक धक करने लगा। ये क्या है आरव? वह कांपती आवाज में बोली। रमेश भी पास आ गए। आरव ने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, बस एक नोटिस ही तो है, शहर में कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। रमेश की आंखें भर आईं। बेटा, हम कर्ज लेकर तुम्हारी पढ़ाई करवा रहे हैं, और तुम। घर में पहली बार इतना भारी माहौल बना। आरव गुस्सा होकर बाहर निकल गया। उस रात रमेश और सुनीता सो नहीं सके। अगले दिन रमेश की माँ, यानी आरव की दादी, गांव आई। उन्होंने माहौल देखकर पूछा, क्या हुआ? रमेश ने सब बताया। दादी चुप रहीं, फिर बोली, लड़के को प्रेम दिखाओ, डांट नहीं, समझाओ पर दिल से। बच्चों को गुस्से से ज्यादा प्यार की भाषा समझ आती है। दादी ने शाम को आरव को पास बुलाया। बेटा, बैठो। आरव चुपचाप बैठ गया। दादी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तू क्यों बदल गया रे? तेरे पिता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तेरी माँ रात भर सिलाई करती है, ये सब तेरे लिए। तू ही उनका सहारा है। आरव की आंखें नम होने लगीं। दादी ने आगे कहा, गलती सबसे होती है, पर गलती पर अड़े रहना, वह इंसान को तोड़ देता है। उनकी बातें आरव को भीतर तक झकझोर गईं। पहली बार उसे अपने व्यवहार का एहसास हुआ। अगले सुबह आरव ने माता पिता के पैरों में सिर रखकर कहा, माँ, पापा, मुझसे गलती हो गई, मैं बदल जाऊंगा, सच में कोशिश करूंगा, बस एक मौका और दे दीजिए। रमेश ने आंसू रोकते हुए बेटे को उठाया। हम कब मना करते हैं बेटा, बस तू फिर से सही रास्ते पर चल पड़। सुनीता ने बेटे को सीने से लगा लिया। आरव वापस शहर लौटा, लेकिन इस बार लक्ष्य स्पष्ट था। पढ़ाई, मेहनत, बदलाव। उसने रोहन की मौज मस्ती वाली टोली से दूरी बना ली। दिन में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम नौकरी और रात को पढ़ाई। वह खुद खर्च चलाने लगा। उसके नंबर बढ़ने लगे, अध्यापक उसे सराहने लगे। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा। 1 साल बाद कॉलेज में पुरस्कार समारोह था। बेस्ट इम्प्रूव्ड स्टूडेंट आरव शर्मा, स्टेज पर उसका नाम गूंजा। यह सुनकर सुनीता और रमेश खुशी के आंसू लिए बैठे थे। पुरस्कार लेने के बाद आरव नीचे आया और उसने सीधे अपने माता पिता के पैर छुए। आपने मुझे गलत रास्ते से वापस लाया, धन्यवाद। घर वापस लौटते समय दादी ने मुस्कुराकर कहा, देखा, रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस कभी कभी जोड़ने में थोड़ा समय लगता है। रमेश ने कहा, अगर घर में समझ और प्रेम हो तो कोई भी रिश्ता बिगड़ नहीं सकता। सुनीता ने सहमति में सिर हिलाया। आरव ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, आपने जीवन की सबसे बड़ी सीख दी।
प्यार और धैर्य से हर रिश्ता सुधर सकता है। और सच में इसके बाद उस घर में पहले से भी ज्यादा प्रेम, एकता और विश्वास बस गया। रिश्तों की नींव विश्वास और समझ होती है। गलती चाहे बेटा करे या माता पिता, समाधान प्यार और संवाद में ही है। सही समय पर मिली सीख जीवन बदल सकती है। परिवार का साथ हर मुश्किल पर भारी पड़ता है,